तो रायपुर में दो ऐसे भाइयों का खुलासा हुआ है जिनकी कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक है। एक समय अंडा बेचने से शुरुआत करने वाले रोहित और वीरेंद्र तोमर आज करोड़ों के काले कारोबार, सूदखोरी और दबंगई में शामिल पाए गए। पुलिस की छापेमारी में जो सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो हिस्ट्री शीटर भाइयों की कहानी, अंडे के ठेले से अंडरवर्ल्ड तक का सफर किया तय। आज करोड़ों के काले कारोबार के हैं मालिक। तोमर ब्रदर्स की खोज में पुलिस कर रही छापेमारी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है एक चौंकाने वाला आपराधिक मामला। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर और उनके भाई कुख्यात हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर के खिलाफ रायपुर पुलिस की ताजा कार्रवाई ने न केवल उनके आपराधिक साम्राज्य का पर्दाफाश किया, बल्कि ये सवाल भी उठाए कि अपराध की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं और सिस्टम की नाकामी ने इसे कैसे बढ़ावा दिया। राजधानी रायपुर के इस बंगले के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जहां से पूरी तरीके से जो गिरोह है सूदखोरी का वो चलाया जाता था। ये आलीशान बंगला आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी बनावट है और किस तरीके से ये एक महल जो है वो खड़ा किया गया है। ये महल किसका है तो आपको बताना चाहूंगा कि ये महल उन्हीं दो भाइयों का है जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर। ये घर किस तरीके से बनाया गया है इसकी कहानी सब अभी जान रहे हैं। लगातार किस तरीके से सूदखोरी और ब्याज के पैसे और हत्या डकैती जैसे तमाम वो केस जो हैं इन भाइयों पर दर्ज है। आप घर को देख पा रहे होंगे, लगातार कार्रवाई जो है इस पर की जा रही है। दोनों भाइयों की जो तलाश है वो भी की जा रही है और इस घर के अंदर जो है पूरी तरीके से जो इलीगल धंधे हैं वो इन्हीं के अंदर से रहने वाले लोगों जो है संचालित करते हुए नजर आ रहे थे। जब दरवाजा खोलकर पुलिस अंदर पहुंची तो यहाँ से तकरीबन 35 लाख कैश, सोना चांदी, हथियार जैसे तमाम वो चीजें जो है मिली, जिस पर जो है पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा गाड़ियां जो है आलीशान, चाहे फॉर्च्यूनर की बात करें, चाहे स्कॉर्पियो की बात करें, थार की बात करें, BMW की बात करें, तमाम वो गाड़ियां जो है यहां से जब्त की गई हैं। फिलहाल दोनों जो भाई हैं वो फरार हैं, उनको खोजबीन लगातार की जा रही है। पुलिस उनके करीबियों के घर पर भी जो जांच है वो कर रही है। एक समय अंडे का ठेला लगाने वाले तोमर बंधुओं का करोड़ों की संपत्ति, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां, 5000 वर्ग फीट की आलीशान कोठी, लाखों की नकदी, सोना और अवैध हथियारों तक का सफर न केवल चौंकाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि कुछ रसूखदार लोगों की मेहरबानी और प्रशासनिक लापरवाही ने इस आपराधिक गतिविधियों को पनपने का मौका दिया। भाटा गांव का ये आलीशान विला बाहर से किसी बिजनेसमैन का घर लगता है, लेकिन अंदर चल रहा था अपराध का सिंडिकेट। रायपुर पुलिस की रेड में जब दरवाजे खुले तो बरामद हुए 35 लाख कैश, सोना, चांदी, हथियार और विदेशी शराब की पेटियां। इसमें वर्तमान में थाना तेलीबांधा में एक मारपीट की घटना पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसके अतिरिक्त उसके घर की जब तलाशी ली गई है तो एक प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत में और 2 प्राथमिक के उपलब्ध होने पर 2 एक्सटॉर्शन के केस पंजीबद्ध किए गए हैं। इन सभी प्रकरणों की विवेचना किया जा रहा है, जिसमें थाना तेलीबांधा और पुरानी बस्ती के द्वारा आरोपियों के पता तलाश किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इनके कुछ सहयोगियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है, उनके घरों में भी दबिश दे करके आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है। इसमें जिनके पास में भी ऐसा कुछ प्रकरण होगा जिसमें इनके द्वारा डरा धमका करके कोई संपत्ति को जबरदस्ती रख लिया गया होगा या गहने जेवर रख लिए गए होंगे, उनसे अपील यही है कि निडर होकर के पुलिस के समक्ष अपना रिपोर्ट दर्ज कराएं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। रोहित और वीरेंद्र तोमर सालों पहले ठेले पर अंडे बेचते थे, उसके बाद सूद पर पैसे देने का धंधा शुरू किया। पहले इज्जत से मांगा, फिर धमका कर वसूली शुरू की। FIR दर FIR दर्ज होती गई, लेकिन कानून से लंबे समय तक बच रहे। तोमर ब्रदर्स की गैरेज से जब्त ये लग्जरी कारें BMW और थार है।
इनके साथ दर्जनों बाइक। ये सब बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे ये लोग अपराध के दम पर दौलत कमा रहे थे। ये जो वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर है, दोनों सगे भाई हैं और लगभग 25 से 30 साल पहले ये लोग रायपुर आए थे। शुरुआत में इन लोगों द्वारा छोटा मोटा काम किया गया, उसके बाद से इन लोग अपराध की दुनिया में कदम रखे। शुरुआत में इनके द्वारा छोटा मोटा मारपीट किया गया, लेकिन बाद में इनके द्वारा बहुत गंभीर अपराध भी किए गए हैं, जैसे इनके द्वारा हत्या के मामले और हत्या के प्रयास के मामले, 420 के मामले, एक्सटॉर्शन के मामले, बहुत से ऐसे मामले, लगभग 20 मामले विभिन्न थानों में रायपुर के दर्ज हैं। और उसी क्रम में अभी जो तेलीबांधा में इनके द्वारा मारपीट किया गया, मारपीट के बाद अपराध थाना तेलीबांधा में दर्ज किया गया। थाना तेलीबांधा दर्ज करने के बाद माननीय न्यायालय के सर्च वारंट पर उनके घर में छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस को बहुत से ऐसे संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिससे यह प्रूफ हो रहा था कि इनके द्वारा सूदखोरी का काम किया जाता है। सूदखोरी के काम से बहुत ज़्यादा ब्याज लोगों से वसूला जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक्सटॉर्ट भी किया जाता है। ज़मीन संबंधी दस्तावेजों को छीन लिया जाता है, लोगों से रख लिया जाता है, ब्लैंक चेक पे साइन करा कर रख लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को मिली। इसके अलावा इसके घर में ऐसे बहुत से हथियार, तलवार, 5 तलवार मिले, पिस्टल मिले, रिवॉल्वर मिले, खाली कारतूस मिला, लगभग 37 लाख रुपए कैश मिला है और सोने चांदी भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि इनके द्वारा जो भी ये कमाई की जा रही है एक्सटॉर्शन से की जा रही है। तो इस पर से थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही साथ रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। इनके घर से 3 गाड़ियां, एक BMW कार, एक थार कार और एक ब्रेजा कार को जब्त किया गया है। और साथ ही साथ जो एक फॉर्चूनर जिसमें वीरेंद्र तोमर चलता था, उसे भनपुरी एरिया से भी जब्त किया गया है। तोमर ब्रदर्स की कहानी सिर्फ रायपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के लिए सबक है कि कैसे छोटे छोटे अपराध धीरे धीरे एक संगठित गिरोह का रूप ले सकते हैं। हालांकि पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिश कर रही है, फिर भी अब तक हाथ खाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों तोमर बंधुओं के गिरेबान तक पुलिस या कानून के पंजे नहीं पहुंच रहे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जांच जो है वो लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन जो है लगातार इन दोनों भाइयों की तलाश में है और उनके साथ कई लोगों की जो गिरफ्तारी है उनके करीबियों की वो हो चुकी है। लगातार तमाम जो लोग हैं वो सामने आकर FIR दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम गाड़ियां जो है वो जब्त कर ली गई है। पुलिस प्रशासन की जो हाथ हैं, कानून के जो हाथ हैं, वो कभी भी जो है उन तोमर भाइयों के गिरेबान तक जो है पहुंच सकती है। ये छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, राज्य के लिए भी एक सीख है कि किस तरीके से छोटे छोटे बदमाशी, छोटे छोटे गुनाह करने वाले लोग कब किस तरीके से एक बड़ा गिरोह और पूरी तरीके से सिंडिकेट बना लेते हैं, उस पर जो है रोक लगाना क्यों आवश्यक है, ये पूरे देश भर के लिए एक उदाहरण है। जिस तरीके से तोमर भाइयों ने अंडा बेचने से शुरुआत की और इतने बड़े गिरोह को आज यहाँ पर स्टेबलाइज कर लिया था, अब उस पर जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस पर आगे होने वाले तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़ रायपुर।